हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आप अपनी किसी भी डे टाइम की फ़ोटो को डार्क बैकग्राउंड के साथ कैसे कंपोजिट कर सकते हैं और उसमें रियल वाला लुक भी कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब वीडियो को और ज़्यादा लंबी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपली एक चेयर पर बैठ के कोई भी अच्छा सा फ़ोटो क्लिक करा लेना होगा। मैं अपनी इस फ़ोटो को यूज़ करने वाला हूँ और आपको सिंपली बैकग्राउंड इरेज कर लेना होगा, जो भी टेक्निक आप यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इरेज करने के लिए। अब दोस्तों आपको ड्रॉ टूल में आ जाना होगा। अब लेयर्स में जाके फ़ोटो लेयर सेलेक्ट करना और बैकग्राउंड इमेज को ही यहाँ पर ले आना। हमें इस मॉडल पीएनजी को बैकग्राउंड इमेज के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना होगा, इसलिए मैं उसको रेफरेंस के लिए यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। इस बैकग्राउंड का डिज़ाइन दोस्तों मैंने ही तैयार किया है और अब इसको मॉडल पीएनजी के नीचे प्लेस कर दूंगा। और अब 3 डॉट में जाके मॉडल पीएनजी को ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ और ठीक से इस चेयर पर एडजस्ट कर देता हूँ। इस स्टेप को दोस्तों आपको बड़े ही ध्यान से करना होगा ताकि ऐसा लगे कि हम रियल में ही चेयर पर बैठे हैं। और अब इस एम्प्टी लेयर को मॉडल पीएनजी के नीचे प्लेस कर देता हूँ। इस लेयर पर दोस्तों हम मॉडल पीएनजी की शैडो क्रिएट करेंगे और एक सॉफ्ट पेंट ब्रश ले लेना और उसका साइज़ मैक्सिमम कर लेना और सिंपली मॉडल पीएनजी के नीचे पेंट कर लेना ताकि इससे शैडो क्रिएट हो सके। और इसकी ओपेसिटी भी आपको 70 के आसपास रखनी होगी। और अब इस लेयर को मैं बैकग्राउंड इमेज के साथ मर्ज कर देता हूँ और अब मॉडल पीएनजी को मैं हाइड करके इस इमेज को सेव कर लूँगा और फिर से इसका सी ऑन कर देता हूँ और अब की बार बैकग्राउंड इमेज को हाइड करके इस मॉडल पीएनजी को भी सेव कर लूँगा और फिर से बैकग्राउंड इमेज का सी ऑन करके ड्रॉ टूल से बाहर आ जाता हूँ। अब हम मॉडल पीएनजी की एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ और शैडोज़ और हाईलाइट्स को भी डिक्रीज कर लेता हूँ और इरेज में जाकर इसको इन्वर्ट कर लेना और सिर्फ मॉडल पीएनजी पर ही अप्लाई करना होगा। दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा मॉडल पीएनजी से बाहर आ चुका है इसको भी हम बाद में इरेज कर देंगे। फिलहाल तो सिंपली आपको बस पेंट कर देना होगा। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को थोड़ा और चेंज कर लेता हूँ और थोड़ा नाइट टोन देने के लिए इसकी सैचुरेशन को भी डिक्रीज कर लूँगा और फिर सिंपली डन कर देता हूँ। अगेन टूल्स में जाकर एडजस्ट में अब की बार हम इसकी शैडोज़ को एनहेंस करेंगे। उसके लिए मैं इसकी शैडोज़ को डिक्रीज कर लेता हूँ। अब इरेज में जाकर इसको इन्वर्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं विंडो से लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है, तो दोस्तों शैडो इस तरफ बनेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं एक सॉफ्ट पेंट ब्रश के साथ इसको अप्लाई कर दूंगा और अपने शू पर भी अप्लाई कर देता हूँ। और हमें इन एरियाज़ में हाईलाइट्स नहीं चाहिए तो इसको भी मैं डिक्रीज कर लेता हूँ और सिंपली डन कर दूंगा। अगेन टूल्स में जाकर एडजस्ट में इसकी हाईलाइट्स और शैडोज़ को मैं अगेन कम कर लेता हूँ। अब इरेज में जाकर इसको इन्वर्ट कर लूँगा और एक सॉफ्ट पेंट ब्रश के साथ और इस ब्रश की ओपेसिटी भी कम कर लेता हूँ। और जहाँ पर दोस्तों मेरी बॉडी पर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी वहाँ पर मैं इसको पेंट कर दूँगा। अब की बार दोस्तों जहाँ पर हमारी बॉडी पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर हम हाईलाइट्स ऐड करेंगे। जैसे दोस्तों लाइट की डायरेक्शन यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट और अप टू डाउन है, तो हमें अपनी बॉडी पर राइट साइड में ही अप्लाई करना होगा। इसकी वैल्यूज़ को मैं 100% ही कर देता हूँ और सिंपली डन कर दूंगा। और फिर से आपको ड्रॉ टूल में आ जाना होगा और ध्यान रखना होगा कि आप एम्प्टी लेयर पर ही हों और अगेन एक सॉफ्ट पेंट ब्रश के साथ अपने इस शू पर अप्लाई कर देना जो डार्क एरिया में है, क्योंकि दोस्तों इस शू पर लाइट नहीं आ रही है तो इसको हमें डार्क ही रखना होगा और इसकी डायरेक्शन भी फ्लोर की शैडोज़ की डायरेक्शन में ही रखनी होगी आपको। और इस लेयर की ओपेसिटी आपको 90% रखनी होगी। अब मैं इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर दूंगा। फ़ोटो लेयर सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से दोस्तों हमने जो मॉडल पीएनजी पहले सेव की थी उसको ही ऐड कर लूँगा।
और फिर से एक और एम्प्टी लेयर ऐड करूँगा और उसको मॉडल PNG के नीचे प्लेस कर दूँगा और उसमें दोस्तों कोई भी एक कलर फिल कर देना। अब मैं इस मॉडल PNG वाली लेयर का ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल से एक्सॉर कर लूँगा और ऊपर वाली दोनों लेयर्स को मर्ज करके इसका ब्लेंडिंग मोड भी मैं एक्सॉर कर दूँगा और इन दोनों बची हुई लेयर्स को भी मर्ज कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं जितने भी हमने एडजस्टमेंट की थी वो सिर्फ मॉडल PNG तक ही लिमिट हो चुकी हैं और इस मॉडल PNG को भी मैं सेव कर लूँगा। अब अगेन लेयर्स में जाके मैं फ़ोटो लेयर सेलेक्ट करूँगा और जिस चेयर पर दोस्तों हमने मॉडल PNG की शैडो क्रिएट करी थी उसको यहाँ पर ऐड कर लूँगा और यहाँ से सिंपली डन कर देता हूँ। अब ऐड फोटो में जाकर उसी मॉडल PNG को मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा और अगेन फिर से इसकी एडजस्टमेंट कर देता हूँ बैकग्राउंड से मैच करने के लिए। यहाँ से मैं इसकी ब्राइटनेस को डिक्रीज़ करके -12 कर लेता हूँ, शैडोज़ को -13, हाईलाइट्स को 52 और सैचुरेशन को भी डिक्रीज़ करके -28 कर देता हूँ। अब आपको इफ़ेक्ट्स में आ जाना होगा और एफएक्स में ही ये दोस्तों HDR वाला फ़िल्टर है, इसको अप्लाई कर देना और इसके फेड अमाउंट को आपको 95 रखना होगा और अनशार्प की वैल्यू को भी 86 कर लेना और सिंपली डन कर देना। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपना लोगो ऐड कर लेता हूँ ऐड फोटो में जाकर। दोस्तों अगर आपका भी कोई लोगो है तो आप उसको ज़रूरी से ऐड कर लिया करें। दोस्तों हमारी पिक्सआर्ट में एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसमें थोड़ा सा डॉज इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। और ड्रॉ टूल में जाकर दोस्तों इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसकी हम थोड़ी बहुत कलर करेक्शन लाइटरूम में करेंगे। अब यहाँ से लाइट्स में जाकर इसकी हाईलाइट्स को मैं इंक्रीज़ करके +11 कर लेता हूँ और वाइट्स को डिक्रीज़ करके -18 कर देता हूँ। अब कलर्स में जाकर यहाँ से मिक्स में रेड कलर की एडजस्टमेंट तो दोस्तों मैं अपने अकॉर्डिंग ही करूँगा क्योंकि मैंने जो शर्ट पहनी हुई है उसमें थोड़ा बहुत रेड टोन है। और ऑरेंज कलर की ल्यूमिनेंस को इंक्रीज़ करके +21 कर लूँगा एंड ब्लू कलर की ल्यूमिनेंस को भी इंक्रीज़ करके 72 कर देता हूँ। अब इफेक्ट्स में जाकर इसकी क्लैरिटी को मैं +8 कर दूँगा। अब डिटेल्स में जाकर इसकी शार्पनेस इंक्रीज़ कर लेता हूँ, नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन को भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। दोस्तों हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरह के लाइटरूम और पिक्सआर्ट से रिलेटेड ऑसम कंटेंट मैं जल्दी लाता रहता हूं। और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियोस को आप मिस ना कर पाएँ। चलिए अब मैं मिलता हूं आपको एक न्यू एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।